और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक एमआरआई हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आप पागल खानों में चले जाएँ, आप मुझे बताएं ना। अब जी वो आपने बात की कि जी वो जी आजकल में नहीं हो सकता जादू और जिन्नात, ये मामला नहीं हो सकते। एक शख्स है मेरे जैसे वजूद का है, मुझसे भी कमज़ोर, वो एक हाथ से 20 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मुझे समझाएं ना ज़रा। साइंस बड़ी आगे चली गई है, मुझे समझाएं कि मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं एक हाथ से 20-20 लोगों को उठा के फेंक रहा हूँ। मैं हाथ से यूँ इशारा करता हूँ, लाइट गिर जाती है। मैं हाथ से यूँ इशारा करूँगा तो हवा में सोफ़ा उड़ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली? ये चीज़ें हैं, ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं तो हो रही हैं। जिनके पास ये पावर्स हैं वो लोग दिखाते हैं, और बहुत से लोगों ने दिखाई हैं। पूरी दुनिया में आज आप यूट्यूब, गूगल पे सर्च करें, आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह की बड़ी चीज़ें करके दिखाएंगे कि अकल दंग रह जाती है आपकी। लेकिन अगर जादू इतना ही ताकतवर है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो जादूगर हैं वो दुनिया फतह ना कर लें, वो लिमिटेशंस तो कोई आ जाती होंगी ना उनके पास। हमें यहाँ पे कौन से इतने जादूगर वगैरह नज़र आते हैं जो बड़े फेमस हो या कुछ भी। अगर जादू में इतनी ताकत है तो आनी चाहिए हमें उनकी जादू में ताकत भी नज़र। देखें, ये सवाल आप जिस सिनेरियो में कर रही हैं, मैं समझ गया इस तरह का सवाल पहले भी मुझसे किया जा सके भी कि जादू से दुनिया के निज़ाम ठीक किए जाएँ। बड़े मामला ख़राब है, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़े मुल्कों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, उनको मार दिया जाए जादू करके। कुछ भी हो सकता है ना, वो इंसान अपने लिए भी कुछ भी कर गैर सकता मुल्कों है। में इस तरह के बड़े मामलात हैं। देखें, बात ये है कि जादू में जब आप किसी इवल एंटिटी को कैप्चर करते हैं, काबू करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं, उसने वो काम करना है जो आपसे कंसर्न्ड हो। सबसे पहली बात, जिससे आपका लेना देना नहीं ना, उसमें उसने नहीं आना। अब जादूगर क्या करते हैं? अपने माली मुफाद के लिए या अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये दो कॉज होते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा कि 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ ऑडियंस को, कोई बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज़ होना है, कि आप सोचें कि किसी क्यों उसमें बंदा बीमार करना है, आपने वो बीमार होकर मर जाएगा। और सिंपल सा अमल है, कोई घंटा 2 घंटे भी नहीं लग रहे उसमें, बहुत कम वक्त का अमल है, जिससे इंसान बीमार हो जाएगा और वो मर जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ जादू की इकसाम में ही आ जाता है ना। अभी पहले भी आपने जिक्र किया, तो हम जादू की इकसाम से ही शुरू करते हैं। सबसे फेमस काला जादू। तो काला जादू इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस तरह किया जाता है और किस कदर बुरा हो सकता है? देखिए, असल लफ्ज़ काला जादू नहीं है, कबाला। असल लफ्ज़ है कबाला। वो वहाँ से ट्रैवल करते करते, ये इराक में एक शहर है बाबल, जिसे इंग्लिश में बेबीलोन भी कहते हैं, ये वहाँ से चला है। और वहाँ से चलते चलते जब एशिया में लफ्ज़ आया तो इसको लोगों ने काले का नाम दे दिया, काला। जी जी, बोलिए। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये फरिश्ते ही लाए थे जादू? देखिए, ये कुरान पाक की तफसीर में ये मिलता है कि हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, वो लेके आए थे। अब वो एक आजमाइश अल्लाह ने इस कौम पे नाज़िल की। लोग इस पे इख्तलाफ करते हैं भी फरिश्ते कैसे गलत काम क्यों कर रहे हैं, वो इस पे इख्तलाफ है लोगों में, उलमा कराम में। लेकिन कुरान पाक की तफसीरों में यही मिलेगा आपको कि ये 2 फरिश्ते लाए थे। जैसे एक मैंने हमज़ात वाले वाक़ये में ज़िक्र किया था कि उसमें कुछ 800-900 के करीब मलाइका का गिरोह था, जिन्होंने ये आर्गूमेंट किया था कि ज़मीन पे इंसान को खलीफा ना बुलाया जाए तो वो भी जिन्नात वाले काम ज़मीन पर करेगा। उनमें ये 2 मलाइका मौजूद थे, हारूत और मारूत। ठीक है, और वो एक आर्गूमेंट क्या सुनने में मिलता है, जो तफसीरों में लिखा है कि अभी ये दुनिया का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, ज़मीन पे जाके हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये आए थे ज़मीन पे, फिर इन्होंने एक औरत को सिखाया। ठीक है, वो एक औरत आई, उन्होंने फिर ये कत्ल भी करवाया, फिर शराब भी पिलाई, ज़ना भी करवाया। जो बड़ी मेन जो बड़े गुनाह हैं ना, वो तमाम करवाए थे। और काला लफ्ज़, काला जादू जो है वो बड़ा लंबा नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग एंटिटीज़ को पकड़ने के। काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़? 2.5 लफ्ज़। 2.5 लफ्ज़, यानी कि कोई 2 लफ्ज़ हैं और एक आधा लफ्ज़ है। ये 2.5 लफ्ज़ है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। और वो लफ्ज़ जिस इंसान ने सीख लिए हैं या जो इनकी प्रैक्टिस करता है
या जो उनको यूटिलाइज़ करता है उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो इंसान अल्लाह का खुला दुश्मन है क्योंकि वो शैतान का दोस्त है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ और मुझे तुम ताकत दो, फिर जो तुम कहोगे तो वो मैं करूँगा, वो काम सर अंजाम दूँगा। उसके बाद फिर वो आपको ताकतें मिल जाती हैं और फिर आप काम सर अंजाम देना शुरू कर दो। इसी के साथ एक ब्लड मैजिक, खून का जादू, इसका भी बहुत ज़िक्र होता है। देखिए खून का जादू, खून इस्तेमाल होता है तावीज़ात लिखने के लिए। ज़्यादातर उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू का खून इस्तेमाल करने की वजह ये है कि उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो कि वीराना मांगता है, वीरानी मांगता है। नेगेटिविटी उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, हुँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें पाई जाती है। इवन के उल्लू के जिस्म के बाल, उल्लू के नाखून, उल्लू की आँखें, उल्लू के बॉडी पार्ट। अच्छा एक इधर मैं एक बड़े मज़े का फैक्ट बताऊँ उल्लू के बारे में ऑडियंस को। शायद कुछ लोग इस पे मज़ाक भी उड़ाएँ, लेकिन ये किताबों में बात लिखी है। ये किताब का नाम है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये। ये काफ़ी 100 साल पुरानी किताब है और ये कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी लिखी किताब है। इस किताब में लिखा है उल्लू के बारे में। उल्लू जब सोता है उसकी एक आँख खुली होती है, एक आँख बंद होती है। ठीक है? हुँ। जिस शख्स को नींद नहीं आती, जिस शख्स को नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आँख निकाल के अंगूठी बना के, तावीज़ बना के या किसी तरीके से अपने पास रखे जो उल्लू सोए हुए बंद करता है, तो फिर उल्लू को, उस इंसान को नींद आ जाएगी। और जो इंसान सोता बहुत है, बहुत ही ज़्यादा सोता है कि 4-4 दिन 3-3 दिन सोया रहेगा, उसको कोई होश नहीं कि आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सोए टाइम पे जाके, तो फिर जो सोते वक्त उल्लू अपनी आँख खुली रखता है, वो आँख निकाल के अपने पास रखें तो आपको नींद नहीं आएगी। लोग करते भी हैं ऐसा? लोग करते होंगे, किताब में लिखा है, मैंने किताब से पढ़ के बताया कि किताब में फैक्ट्स मौजूद हैं उल्लू के हवाले से। उल्लू जो है वो उसके जिस्म के तमाम, इवन के लोग घर बनाते वक्त उल्लू ज़िबा करके उसका खून, घर की जो बेसिस जिसको कहते हैं ना पंजाबी में नींव डाली जाती है जब ईंटें शुरू करते हैं, तो घर की चारों नींव में उल्लू का खून डालते हैं कि जादू से महफूज रहे हैं, जादू के असरात। वो लोगों का इसके बारे में है। ज़्यादातर जादू में खून जो यूज़ होता है वो सिर्फ उल्लू का ही होता है, क्योंकि उल्लू का खून इतनी जल्दी जमता नहीं है। बाकी जो जितने भी ब्लड है ना वो फ़ौरन क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। उनको यूज़ करना, उसमें जब तक वो ईडीटी पाउडर होता है, वो यूज़ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है पाउडर, लिक्विड है, केमिकल है जो ब्लड को जमने नहीं देता। अदरवाइज़ बाकी ब्लड में वो यूज़ करना पड़ेगा। उल्लू के खून के बारे में ये है कि वो जल्दी नहीं होता और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका खून, और ये वीराना मांगता है।